1000 लोग 1000 तरीके से आईएएस बनते हैं। जिसका तरीका नंबर 1 होता है वो टॉप करता है, और जिसका लास्ट होता है वो लास्ट रैंक लाता है, और जिसका तरीका फेलियर का होता है वो फेल करता है। अब आप देखिए कि आपका तरीका क्या है। जिस दिन दिल्ली में कदम रखते हैं ना, उसके पहले ही दिन, उसी दिन से आपके घर वाले काउंट कर लेते हैं कि मेरा बेटा आईएएस, मेरा बेटा कलेक्टर। 90% बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। वो एक्चुअल में एस्पिरेंट कंपटीशन का पार्ट है ही नहीं। मतलब 1 लाख 2 लाख बच्चे ऐसे जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? दिक्कत होती है तो उनके अप्रोच पे, उनके कंटेंट पे, एग्जामिनेशन के ट्रेंड पे, एग्जामिनेशन के नेचर पे, और सबसे बड़ी बात सही मार्गदर्शन के। मेरी गलती थी कि मैं पढ़ने के बजाय गर्लफ्रेंड को पढ़ाने लगा, अप्लाई कम सप्लाई ज्यादा करने लगा। एक बार पीटी क्वालिफाई कर दिएगा ना यहाँ पे, तो आप भैया बन जाएंगे ओवरऑल। मैं आपकी तीनों चीजों पे बात करूंगा। बिल्कुल बात इमोशन, रिलेशन, मोटिवेशन। बिल्कुल। कैसे स्टूडेंट को यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? एक हसरत है कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो एंड दिस इज योर होस्ट आशीष नामदेव। आज तक हमने कई सारे पॉडकास्ट किए एमपीपीएससी टॉपर्स के साथ, यूपीएससी टॉपर्स के साथ, एमपीपीएससी और यूपीएससी टीचर्स के साथ। बट आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, और आपने कई सारे टॉपर्स में ऐसे लोगों का जिन्होंने एग्जाम को टॉप किया है। कई बार कई सारे ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट जो टॉप करना चाहिए या जिनको एग्जाम क्रैक करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान के साथ शूट करने वाले हैं जिन्हों के पास में यूपीएससी की प्रिपरेशन का, यूपीएससी मेंटरशिप का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस एपिसोड में आपको यूपीएससी एग्जाम क्यों करनी चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में इन डेप्थ चीज़ें जानने को मिलेगी। मेक श्योर इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिए। प्लीज़ वेलकम मिस्टर हरेंद्र पांडे सर और इंडियन एस्पिरेंट शो। सर, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पर। सबसे पहले तो आपको और आपके इंडियन एस्पिरेंट शो को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाया और मौका दिया मुझे अपनी बात कहने के लिए। मैं जब भी चैनल पे जाता हूँ, कहीं पे लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं बिहार के एक छोटे से गांव गोपालगंज से हूँ। मैं उस दिन को याद करता हूँ कि जब मैं दिल्ली आया था पहली बार, और किस अवस्था में आया था और आज मेरी कैसी अवस्था है। तो थोड़ा सा भावुक भी हो जाता हूँ। जो मैं भी एक सपना देखा था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, आया था बड़े जोश और जुनून के साथ। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके पीछे कई सारी कारण थी, और कारण कुछ नहीं था, वो मेरी अपनी गलती थी जो मैंने तैयारी के दरमियान किया। तो मैं गोपालगंज से हूँ, हरेंद्र पांडे मेरा नाम है, और आप लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया है। जो लोग भी, कई लोग मुझे देखे होंगे किसी दूसरे रूप में, और कई से चीज़ें देखे होंगे, और आज आपके सामने हूँ। जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी में तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं अपने रियल जीवन में सफल हूँ, क्योंकि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बाकी अब आगे आपके साथ चर्चा है, पहली तो चर्चा आपके साथ शुरू होगी। क्या मैं आपको इस पॉडकास्ट के लिए भैया बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, भाई बोल सकते हैं। हम दोनों भाई हैं तो भाई बोल सकते हैं। भैया, सबसे पहले मुझे जानना है आपसे, क्योंकि जैसा हमने ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा की जब बात किया, तो मेरा एक क्यूरियोसिटी है कि जब मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया तो मेरा एक मोटिवेशन था स्टार्ट करने का। जी। जब मैं आया तो मैंने किसी को देखा यूपीएससी सिलेक्ट होते हुए, उनसे इंस्पायर होकर फिर मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, एमपीएसआई, फिर एमपीपीएससी, फिर यूपीएससी। और धीरे धीरे जब एग्ज़ाम की तैयारी की तो पता लगा कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो कि आप नॉलेजेबल हो, आप एग्ज़ाम देते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वहीं कहीं और अगर जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हो। सबसे पहले ये हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आज यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या वो कर चुका है और कुछ समय हो चुका है, कैसे स्टूडेंट को यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत के जो भी युवा है ना, हम लोग भी युवा हैं, युवा सपना देखता है, युवा कुछ करना चाहता है और बेहतर करना चाहता है। भारत के युवाओं की पहली प्राथमिकता होती है ना, वो होता है अधिकारी बनना, और उसमें भी यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करके आईएएस बनना। आईएएस नो डाउट प्रतिष्ठा है, चुनौतीपूर्ण है, और खुद को सिद्ध करने का एक जगह है। नो डाउट तैयारी करनी चाहिए। मेरा मानना है कि तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सपना देखनी चाहिए और उस सपने को साकार करनी चाहिए। तैयारी आपको करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि तैयारी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सिलेक्शन लेना चाहिए, आपको सेलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों को ना जान लेना चाहिए। आज के बदलते दौर में मैं युवा को देख रहा हूँ ना, कि वो एक अलग डायरेक्शन से सोच रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन से उनका अप्रोच हो जा रहा है। मेरी शब्द गलत हो सकती है, टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन मेरी भावनाएं सटीक है, क्योंकि मैं यूपीएससी के तैयारी के दरमियान एक इतिहास हूँ, और इतिहास हूँ गलतियों का, जो मैंने गलती किया और आज आपके सामने हूँ इस रूप में हूँ। देखिए, तैयारी करना और ना करना
ये सवाल बहुत ही मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इसको किस तरह से जवाब दूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना, लेकिन तैयारी करने से पहले कुछ चीज़ों को सोच लीजिए। सबसे पहले आप अपने रियल टैलेंट को जान लीजिए कि आपके अंदर वास्तव में टैलेंट क्या है, आप बेहतर कर क्या सकते हो और किस फील्ड में कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप किसी और जगह पे क्या करेंगे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अब आपने आज बता दिया, मैं गीत बहुत अच्छा गाता था, मैं शायरी बहुत अच्छा करता था, मौका मिलेगा तो मैं उस शायरी को और गीत को सुनाऊंगा भी। मेरे अंदर वो एक अलग कला थी, लेकिन गांव में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। चूंकि मैं बिहार के एक छोटे गांव से हूँ, तो गांव के लोगों में क्या होता है ना कि ताना मारते हैं। अगर कोई पढ़ते हुए लड़का मिल गया, कोई कुछ करते हुए मिल गया, तो लोग की पहली आदत क्या होती है, कमेंट करना, ताना मारना। खूब पढ़ रहे हो, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो लाट साहब बन जाओगे, तो कलेक्टर बन जाओगे। ये ताने वाली शब्द होती है। अब मेरा रियल टैलेंट किस था, गीत में, संगीत में, शेरो शायरी में, और मैं लोगों की ताना सुन के कहाँ आ गया, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो जो मेरा टैलेंट था वो तो मैं कर नहीं पाया, और जिसके लिए आया था वहाँ तो मैं हो नहीं पाया। तो आने से पहले आप अपने बारे में एक बार जानिए, देन आप अपनी हालात और अपनी परिस्थिति के बारे में जानिए, उसके बाद आप कदम बढ़ाइए, ठीक है ना। चूँकि यूपीएससी वो मतलब यूपीएससी एक वैसी जगह है ना कि एक तरफ पूरा प्लेन रास्ता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे ना, पीछे आपको खाई मिलते जाएगा, और इतना आगे बढ़ जाएंगे ना कि फिर आपको वहां से लौट के आने का चांस नहीं मिलेगा। आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। अगर गलती से एक बार पीटी क्वालिफाई करेगा ना, तो समझिए कि उस दिन आपको यूपीएससी आईएएस का पीटी टैग लग जाएगा। तो अब और भी हो जाएंगे कि छोटे चीज के लिए तो है नहीं और बड़ा चीज आपको मिलेगा नहीं। तो आने से पहले सोच समझ के आप आइए, पूरी तरह से डिसाइड कर लीजिए, अपने टैलेंट को देखिए, अपनी हालात, अपनी परिस्थिति को देखिए, और एक ड्यूरेशन लेके आइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, लास्ट फोर्थ अटेम्प्ट। इसके बाद कोई अटेम्प्ट की एक बार गलती करिए, उसको सुधारिए, दूसरे में सुधारिए, अगर दूसरी बार गलती करते हैं तो तीसरे में सुधारिए। अगर उसके बावजूद आपका नहीं होता है, जो आपने कहा कि एक लंबे दौर पे ले लिए, तो मैं कहूँगा कि दोस्त आप एक बार फिर से देखिए कि आप बने किसके लिए हैं। प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रतिष्ठा में आप प्राण गंवाएं, मैं आईएएस बन जाऊंगा। एक छोटी सी मैं कहूँगा कि आईएएस बन जाए, ठीक है, कहते हैं कि आईएएस बन जाऊंगा तो पावर मिलेगा, पावर भी दिखाने का एक जगह होता है कि आप पावर दिखाएंगे कहाँ, ठीक है ना। तो आइए, नो डाउट आइए, तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, लेकिन उसके पहले अपने आप को जानिए, अपनी हालात, अपनी परिस्थिति को जानिए, अपनी रियल टैलेंट को जानिए। कोई भी काम तभी तक वो गलत होता है ना जब तक वो छोटा होता है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो फिर वो गलत नहीं हो जाएगा। वो लोगों के लिए, आप देखिए ना, बॉलीवुड में आप जाइएगा या कहीं भी जाइएगा, छोटे लेवल पर होइएगा तो लोग आपको ताने मारेंगे कि ये, खासकर यूपी बिहार में अगर कहिएगा कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे एक्टिंग करना है, तो लोग कहेंगे वो नचनिया बजनिया बनवा, एक भोजपुरी का शब्द होता है। लेकिन जैसे आप सुपरस्टार बन जाएंगे फिर उनके लिए क्या हो जाएंगे, आप स्टार हो जाएंगे। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम गलत नहीं होता है। अगर वो छोटे लेवल पे तो ही गलत है, जब बड़ा बन जाएंगे तो स्टार बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने टैलेंट को देखिए, आप जिसके लायक बने हैं ना उसी में ट्राई करिए और उसी में बेहतर करिए। जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी से और भी फील्ड है जहां आप और अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपनी बात बता दूं कि मैं यूपीएससी में सफल नहीं हुआ, लेकिन रियल लाइफ में मैं सफल इसलिए बोल रहा हूं कि जहां मैं खुश हूं, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। दिल्ली में मेरी एक छोटी पहचान है, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है मैं उसे करा देता हूँ, किसी को कहीं जाना आना होता है मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उन्हें कर देता हूँ, मैं ब्लड डोनेट करा देता हूँ लोगों को, हॉस्पिटलों में उनकी मदद करा देता हूँ। तो मुझे लगता है वहाँ से लोगों की दुआ मिलती है, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो अब अच्छा कर रहा हूँ, मुझे भी संतुष्टि है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, आप देख के सोच समझ के आइए और पूरी तरह से जब श्योर हो जाए कि नहीं, और अब उसके पहले आप देख लीजिए कि आप में क्वालिटी है कि नहीं। अगर आप में नेतृत्व की क्वालिटी है, प्रशासक के पास समस्या नहीं समाधान होता है, अगर आपको अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान पता है, तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए। अगर आप शासन और समाज के बीच के कड़ी बन सकते हैं और बेहतर जोड़ सकते हैं, तो आप यूपीएससी की तैयारी करने आइए। तो अपने अंदर देख के ये, चूंकि बेसिक प्रशासक क्या होता है, समाज और शासन के बीच का कड़ी होता है। जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री हो गए, कोई भी योजना निकले, उसका कार्यान्वित कौन करेगा, एक डीएम करेगा, और किसके लिए करेगा, पब्लिक के लिए करेगा। तो पब्लिक क्या हो गई,
समाज हो गई, और ऊपर क्या हो गया, वो शासन हो गए, चूंकि नीति बनाएंगे और आप पर शासक हो गए, तो बीच के कड़ी हैं। अगर आपको बेहतर जोड़ने आता है तो आप आइए, सपना आप देखें तो साकार करिए। हाँ, प्रतिष्ठा में प्राण मत गंवाइए, रील देख के मत आइए। जो आजकल आप रील देख के आ रहे हैं, और रील में भी क्या हो जाता है, आप बेहतर इंसान बनिए। अरे भैया, आप जहाँ हैं वहाँ बेहतर इंसान है, आप अपने घर पे बुरे इंसान थोड़े हैं। दिल्ली में आ जाएंगे तो कौन सा कर लेंगे। तो उन सब चीज़ों से आप देखिए, होता क्या है ना, कि आपने जो कहा ना, तो शायद आपकी मैं इस बात से, कि लोग आते हैं ना तो इमोशन में, रिलेशन में और मोटिवेशन में चले जाते हैं। इमोशन, रिलेशन और मोटिवेशन। राइट। सबसे पहली बात कि इमोशनली डिसीजन लेना चाहते हैं, इमोशनली डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप रियलिटी को देखिए, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। यूपीएससी 100 रुपया पीटी में लेता है, 200 रुपया मेंस में लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। बताइए ना कितना महंगा है, और इसी पे लोग गरीबी कैदी कर देते हैं। यूपीएससी लेटर थोड़ा लिखता है कि आप गरीब होते हो, तैयारी करो। राइट। और जो लोग गरीबी और अमीरी का रोना लेते हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल होगा कि भैया, आप 9:30 बजे से एग्जाम होता है पीटी का, आप 10 बजे जाइएगा और कहिए कि मैं गरीब हूँ, यूपीएससी कंसीडर कर लो। नहीं करेगा। करेक्ट है। नहीं करेगा। कोई तो फिर boundary गरीबी कर लो ना, वहाँ पे भावनाएं नहीं, लेकिन हम भावनाओं से सोचते हैं। दूसरा, हम यहाँ क्या आते हैं कि रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। जैसे मैंने भी कभी किया था, उसका मुझे फायदा भी मिला तो नुकसान हुआ। और दूसरा, मोटिवेशन, ये उखाड़ देंगे और वो फेंक देंगे, ये तोड़ देंगे और वो नोच देंगे। सीधा सीधा था, जोश कर लो, जुनून कर लो, जेब में पैसा नहीं होगा तो मकान मालिक रूम से निकाल देगा। करेक्ट है। सीधे सीधे होता है। तो नो इमोशन नो रिलेशन के साथ आइए और करिए तैयारी। सपना देखें तो उसे साकार करिए। मैं आपकी तीनों चीज़ों पे बात करूँगा। बिल्कुल, बात इमोशन, करिए। रिलेशन, मोटिवेशन। बिल्कुल। सबसे पहले तो इमोशन वाले पार्ट को कवर करते हैं, है ना, और बहुत क्रिस्प तरीके से हम शॉर्ट तरीके से समझाते हैं इमोशन। क्योंकि एक इंसान भावनात्मक हो जाता है कि यार, जैसे मैंने कई सारी ऐसी स्टोरी सुनी है कि यार, उनके किसी व्यक्ति के पिता को किसी सरकारी कर्मचारी ने कुछ बोल दिया और वो मोटिवेशन के बनकर उसने बोल दिया, मैंने ठान लिया कि मैं अधिकारी बनूंगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ लोग एग्जाम क्रैक कर लेते, कुछ लोग नहीं करते। वो होता है इमोशन के बेस पे डिसीजन लेना। क्या आपको लगता है सही है? देखिए, इमोशन एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट। अब आपने जब कहा तो एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक दिल है, वो धड़कता भी है, और धड़कने में इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। हमारे अंदर उस समझ होनी चाहिए। इमोशनली होना कोई बुरी बात नहीं है। इमोशन को समझना तो सही बात है, नहीं कि इमोशन को समझिए। आपको किसी ने हर्ट किया तो आपने उसे प्रतिशोध नहीं किया, बल्कि उसे बेहतर करने के लिए आपने किया, तो वो इमोशन गलत थोड़े है। यहाँ के इमोशनली है कि हम भाव तरीके से सोचते हैं, भावनात्मक तरीके से सोचते हैं। हमारे अंदर एक हावी होता है। आप 90% मुखर्जी नगर के स्टूडेंट्स को देख लीजिए, वो इमोशनली दबे रहते हैं। क्या, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरा क्या होगा, तो ऐसे होगा, तो ये इस इमोशन की बात रहो। आप तो इमोशनली इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इमोशन की समझ की बात कर रहे हैं। वो कोई गलत थोड़े है। आप अगर इमोशनली डिसीजन ले लिए लेकिन उसको सार्थक कर दिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। करेक्ट। वो तो समझ हो गई कि हाँ भाई, हमने इमोशन के आधार पे। और ये तो दायित्व पारिवारिक चीज होता है। आपके परिवार, हर व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है, तो प्रतिष्ठा पाने के लिए तो बेहतर ही करेगा ना। तो इसलिए वो इमोशन होना एक अलग बात है, और इमोशन को समझना एक अलग बात है। आपके हावी ना हो कि मैं गरीब हूँ, ये आपका इमोशनली हो गया कि मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। अरे भैया, आप गरीब हो तो अमीर बनने की कोशिश करो, बिल पावर लाओ कि मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। वो इमोशनल की बात कर रहा हूँ। इमोशनली मैंने बोला कि आप इमोशनली फूल्स मत बनिए। भावनात्मक रूप में बहकने, भावनाओं को समझना और भावनाओं में बहकना दोनों अलग चीज होता है आशीष जी। तो आप भावनाओं में बहक जाते हैं, भावनाओं में बेहतर थोड़ा करते हैं। आप बेहतर करिए भावनाओं में। भैया, रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि एक सेइंग भी है कि मुखर्जी नगर के रिश्ते मुखर्जी नगर में ही रह जाते हैं। व्हाट डू यू फील कि क्या ऐसा भी होता है, जैसे कि लेट से मैंने ऐसे भी कपल्स देखे कि अगर किसी कोई लड़की तैयारी कर रही है तो अगर वो किसी से रिलेशन में है तो वो लड़का भी साथ साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन में आ जाता है, आउट ऑफ द मोटिवेशन जो रिलेशन की वजह से आया हुआ है। इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, रिलेशन में होना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब रिलेशन क्या था ना, कि आप रिलेशन में आइए, लेकिन वो रिलेशन आपके लिए कितना उपयोगी है ये तो देख लीजिए। क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, 21 से लेकर 32 साल है। मैंने क्या कहा है कि नो इमोशन नो रिलेशन नो मोटिवेशन। मेरे कहने का अर्थ ये कि इमोशनली होइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इमोशन आपके तैयारी पे हावी तो नहीं हो रहा ना, वो रिलेशन आपके तैयारी पे हावी तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ एक छोटी सी जय, आपने रिलेशन बना लिया। रिलेशन जरूरी नहीं कि आप लड़की से जुड़ेंगे, लड़के से भी जुड़ सकते हैं। मान ले कि हम आपसे दोस्ती कर लिए, मैं पढ़ने वाला हूँ, आप नहीं पढ़ने वाले हैं, तो आपका रिलेशन मेरे पे सही होगा कि गलत होगा?
बताइए। तो रिलेशन का मतलब कि इस तरह के रिलेशन से बचिए जो रिलेशन आपको डिस्टर्ब करे। आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव से आते हैं और आप एक सपना लेके आते हैं और वो सपना यहाँ के चाक चौक की दुनिया में खो जाए। चल अब मान ले कि मेरे साथ एक मित्र थे, वो झारखंड के थे, उनके पिताजी बहुत अमीर थे, हम लोग एक लॉज में रहते थे। वो इसलिए हम लोगों के साथ रहते थे कि उनका कोई दोस्त नहीं हुआ था, तो रहते वो डेली पार्टी करते थे, वो डेली मतलब उनकी एक अलग स्टाइल थी, खिलाना पिलाना और सब करना। लेकिन उनका क्या था, हर जाड़े में हम लोगों को एक जॉकेट हम लोग खरीदते थे तो 2 साल निकलता था, उनकी हर जाड़े में जॉकेट बदल जाती थी और भी चीज़ें बदल जाता था। तो उस तरह के, और क्या करते थे भाई हम लोग, चलिए ना चांदनी चौक चलते हैं, चलिए ना सरोजनी नगर चलते हैं, चलिए ना यहाँ चलते हैं। मैं इस तरह के रिलेशन की बात कर रहा हूँ कि इस तरह के रिलेशन आपकी तैयारी में नहीं होनी चाहिए। देखिए यूपीएससी की तैयारी पर्सनालिटी का सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट है और ये समर्पण मांगता है, एक रणनीति मांगता है। अगर आप में रणनीति नहीं है, समर्पण नहीं है, तैयारी करने का आपका स्टेप नहीं है, डेली का रूटीन, डेली का आपका टारगेट नहीं है, तो आप यूपीएससी कैसे। तो इस तरह के, और इस चीज़ों में ये बहुत बड़ी बात, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत बाधक हो जाता है। तो, और रही बात आपने लड़के लड़की की कहा, तो देखिए ना तो लड़की बुरी होती है ना लड़के बुरे होते हैं। मैं आज बता दूं कि लोगों ने मुझे प्यार दिया तो उसी टॉपिक पे दिया जो लोगों को भी चलता है कि गर्लफ्रेंड बन गई आईएएस, मैं 5 बार यूपीएससी में फेल कर गया। आखिर मुझे भी तो एक सम्मान मिला, मुझे तो लोगों का प्यार मिला। तो कोई भी रिश्ता गलत नहीं होता है, काल, परिस्थिति और हालात डिपेंड करता है कि वो आपके रिश्ता कैसे रहेगा। तो कोई रिश्ता गलत नहीं होता है अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, आप लोग कपल हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जुड़िए, लेकिन एक दूसरे को समझ के और जो आपका सपना है ना उसको साकार करने में एक दूसरे को सहयोग करिए। और अच्छा होगा भाई, गर्लफ्रेंड भी आईएएस हो गया, बॉयफ्रेंड भी आईएएस हो गया, दोनों का कैडर एक हो जाएगा। हो सकता है कि पहला जिला और दूसरे जिला हो जाएगा, तो कैडर हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप तो अच्छे से जिंदगी, एक घर में 2 आईएएस हो जाएंगे। राइट। तो समझ के चलिए और समझ के जुड़िए, अपनी तैयारी के दरमियान इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, ठीक है ना। मोटिवेशन पे बात करते हैं, मोटिवेशन पे होता है ना, क्योंकि एक जो आपने भी बोला कि रील के चक्कर में आप एक तैयारी मत कीजिए, और ऐसा देखा जाता है कि रील्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। आज आप अगर कोई यूपीएससी बंदा सोचता भी है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, इंस्टाग्राम फीड में सिर्फ रील्स आएगी मोटिवेशन वाली कि ऐसे तैयारी कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ करो या मत करो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे तो एक बेहतर इंसान बन जाओगे। ऐसी बहुत सारी रील्स, बहुत सारे टीचर्स वायरल हैं। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए सबसे पहली बात कि मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं उनके जैसा हूँ। जो लोग भी हैं जहाँ भी हैं अच्छे हैं और हमसे बेहतर हैं। जो लोग जहाँ भी हैं हमसे हैं, चूंकि उनको लाखों में लोग प्यार करते हैं, वो उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वो लोग हमसे बेहतर हैं, ठीक है ना, तो उनसे मेरी तुलना नहीं हो सकती है। जहाँ तक रही बात मोटिवेशन का मेरे मतलब कहने का है कि जिंदगी में उपदेश मत सुनिए, उदाहरण बनिए। आपके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ है, आप बहुत ही प्रेरित है, आप एकदम आप में साहस है, लेकिन जब तक पीटी में 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन नहीं सही करेंगे ना भाई साहब, तो आप फेल कर जाएंगे। इसलिए आपको वहां देखना पड़ेगा। यूपीएससी का पहला चरण पीटी का एग्जाम होता है, आपको भी पता है और सबको पता है, ऑडियंस को पता है। उसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस का पेपर, एक सीसेट का पेपर। जीएस में 100 क्वेश्चन 200 नंबरों का, 2 घंटे का टाइम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, निगेटिव मार्किंग होता है और 7 टॉपिक होता है। मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए पीटी में 50 से 55 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। Correct. आप अगर 40 क्वेश्चन करके आएंगे और कहेंगे कि 20 क्वेश्चन मैं तो बढ़िया गीता का उपदेश लिख के चले आऊँ, बढ़िया ये लाइनें लिख के चले आऊँ कि इंसान में शक्ति की नहीं संकल्प की कमी होती है, तो क्या इससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे? उसके लिए आपको उस हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, उस ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब कि जिंदगी में उदाहरण बनिए, उपदेश मत सुनिए। नमक चाट के कोई आईएएस नहीं बना है, ना बनेगा। और रही बात अच्छे इंसान की, उसमें लिखा जाता है, तो आप अपने घर पे बुरे थोड़े, इसके पहले हमने तो ही बात किया। आशीष जी आप बताइए कि अपने घर पे बुरे इंसान हैं? नहीं ना, तो फिर अच्छे इंसान बनने, अगर मुखर्जी नगर जैसे, मैं मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ, अगर आपको मुखर्जी नगर में आना है तो सोच के आइए कि मुझे आईएएस बनना है। अच्छे इंसान तो हम कहीं भी है भैया, अब हम क्या बुरे इंसान थोड़े हैं? जिंदगी में अप डाउन मेरे भी है, लेकिन मैं बुरे इंसान थोड़े, आप बुरे इंसान थोड़े हैं। चाहे जो लोग भी सुन रहे हैं वो बुरे इंसान थोड़े हैं, सब लोग अच्छे हैं अपनी जगह। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस मोटिवेशन पे मत आइए। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप अपनी ज़रूरतों को देख के आइए। जो लोग भी सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, मेरी बातों से सहमत नहीं हो पाएंगे, अलग बात है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत को देख के आइए।
राइट। 1000 लोग 1000 तरीके से आईएएस बनते हैं। जिसका तरीका नंबर 1 होता है वो टॉप करता है, और जिसका लास्ट होता है वो लास्ट रैंक लाता है, और जिसका तरीका फेलियर का होता है वो फेल करता है। अब आप देखिए कि आपका तरीका क्या है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैंने रील से इसलिए कहा ना कि देखिए कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं। अगर वो रील आपके यूपीएससी पीटी क्वालिफाई करने में कर रहा है तो करिए ना। मैंने एक पेपर के बात किया, दूसरा पेपर मैं बीच में देता है कि दूसरा पेपर सीसेट का है, 80 क्वेश्चन 200 नंबरों का, 2 घंटे का टाइम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और उसमें भी 7 टॉपिक होता है। और नेचर क्या होता है कि सीसेट को क्वालिफाई करेंगे तो सीसेट क्या है, क्वालिफाई है। जब सीसेट क्वालिफाई करेंगे तो आपके पीटी का जीएस का कॉपी चेक होगा, और जीएस के मेरिट के आधार पे आपको पीटी क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। मान लीजिए आपने मैं कहता हूँ मोटिवेट हो जाइए, जीएस में आप अच्छा करिए, सीसेट को छोड़ दीजिए मोटिवेशन में, क्या आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे? या सीसेट क्वालिफाई कर जाइए, जीएस में अच्छा ना करिए तो क्या आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि रियलिटी को जानिए, रील को मत जानिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रील को मत जानिए, रियलिटी को जानिए, क्योंकि आप एक युवा हैं और आपने सपना देखा है। और एक बात और जान लीजिए कि आपके पीछे खासकर यूपी बिहार वाले के जितने भी पूर्वांचल जो भोजपुरी जहाँ से मैं हूँ उस बैकग्राउंड के युवाओं के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई साहब, आप जिस दिन दिल्ली में कदम रखते हैं ना, उसके पहले ही दिन, उसी दिन से आपके घर वाले काउंट कर लेते हैं कि मेरा बेटा आईएएस, मेरा बेटा कलेक्टर। इससे नीचे ना वो बात करते हैं। और गांव में जाते हैं तो बताते हैं, लोग पूछते हैं, जैसे मेरे घर में पूछते थे कि मेरे पिताजी से कि आपका बच्चा क्या करता है? अरे दिल्ली में आईएएस गया, 4 साल बाद तो मेरा बेटा कलेक्टर आ जाएगा, तो तुमको ये कर दूंगा, तुमको वो दिखा दूंगा। तो पहले दिन से ही काउंट करते हैं। राइट। और वो साल काउंट करते हैं, कि साल नहीं, पैसा भी काउंट करते हैं कि हमने तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्च किया, ये सारे क्या। तो वो नौबत ही ना आने दे। कोई भी काम सोच के करिए, करने के बाद मत सोचिए, और रियलिटी को देख के आइए। क्योंकि दुनिया में देखिए, किसी का सर फूटेगा ना तो जुट जाएगा, किसी का दिल टूटेगा ना तो भी इंसान संभल जाएगा। लेकिन आशीष जी, अगर आपका सपना टूट जाएगा ना तो आप में कितनी भी टैलेंट है, कितनी भी क्वालिटी है, आप फेलियर का टैग लग जाएगा। आप कितने अच्छे इंसान हैं मायने ये नहीं करता है, आप सफल हैं कि नहीं ये मायने करता है। अगर आपको असफलता मिलेगी तो फिर आप असफल हो गए। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, इससे किसको मतलब है बताइए। अगर मेरे ऊपर टैग लग जाता है आईपीएस का तो लोग देखते हो आईपीएस बैठा है। बेशक मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि मेरी उनसे अच्छी क्वालिटी हो, उनसे अच्छी लीडरशिप हो, लेकिन आईपीएस का टैग तो नहीं लगा, तो लोग मुझे साइड करेंगे और उनको कहेंगे भैया आप बोलिए ना, अच्छा बोल लेते हैं, करेक्ट, क्योंकि आप आईएएस हैं। तो असफलता का ही टैग लगेगा। इसलिए आने से पहले सोचिए, समझिए, तैयारी करिए, सफलता लीजिए। पोस्ट के साथ में वैलिडेशन लग बिल्कुल जाता है ना कि वैलिडेट हो गए, वैलिडेट नहीं होगा। तो ये सारी चीज थे। और पूछिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है ना। आई एम श्योर कि ऑडियंस भी इस पॉडकास्ट नहीं बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हो। अब इस चीज पे बात करते हैं कि जैसे लिस्ट से किसी ने डिसाइड तो कर लिया कि यूपीएससी करना है, ठीक है, बट एक सेइंग है, जब भी मैं किसी यूपीएससी टीचर से स्पेशली मिलता हूँ तब एक बात होती है, और मैं हर बार हर टीचर से डिस्कस करता हूँ कि सर इस एग्जाम में ना दर्द बड़ा है, आप 1000 बच्चे सिलेक्ट होंगे मैक्स, उसके अलावा एक बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो फेल हो जाएंगे, मतलब वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने वाले। तो इस एग्ज़ाम में सिर्फ यही चीज़ एक डर लगती है, और हर टीचर का एक जवाब होता है कि यार आशीष भाई 90% बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर ही नहीं रहे, वो एक्चुअल में एस्पिरेंट कंपटीशन का पार्ट है ही नहीं। मतलब 1 लाख 2 लाख बच्चे ऐसे जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हम। जो भी यहाँ दिल्ली में आता है ना वो पढ़ता तो जरूर है। नहीं, दिल्ली नहीं, ओवरऑल जहाँ भी जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है ना वो पढ़ता जरूर है। इसलिए कि हमारे यहाँ एक मेंटलिटी है ना कि आईएएस की तैयारी का मतलब कि खूब पढ़ो, मेरिट होनी चाहिए, कॉलेज टॉपर होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी टॉपर होनी चाहिए। तो उसके माइंड में तो पहले से ही क्या होता है कि टॉपर होनी चाहिए, तो पढ़ाकू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कह देना इस एग्जाम में कि वो यहाँ आके पढ़ते नहीं है, यहाँ आके वो मेहनत नहीं करते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो हर एक लोग जो अभी फॉर्म फिल किए हैं यूपीएससी का 2024 के लिए, वो सभी लोग पढ़ते हैं और वो सभी लोग तैयारी करते हैं। दिक्कत होती है तो उनके अप्रोच पे, उनके कंटेंट पे, एग्जामिनेशन के ट्रेंड पे, एग्जामिनेशन के नेचर पे, और सबसे बड़ी बात सही मार्गदर्शन के। जो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है वेल एजुकेटेड और एक होता है वेल ट्रेनर। एक बात मान के चलिए कि जो 2005 में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दिए, उस समय का सिलेबस कुछ अलग था, और जो 2023 में देंगे, 24 में देंगे,
कितना 19 साल का अंतर हुआ। बहुत 19 साल पहले कुछ और सिलेबस था और अब कुछ और सिलेबस है। करेक्ट। तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और रियलिटी कोई नहीं बताता है, बस ऐसे ही मार्केट में दोषारोपण करके चला जाता है। जैसे मैं भी बहुत अच्छा, अगर मैं बता दूं, मुझे भी दोष देना हो तो नंबर 1 दोष दे दूंगा क्या, कि मैं तो जनरल कास्ट से हूँ, मुझे तो रिजर्वेशन ने मार दिया। मैं दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, और जानने वाले लोग इसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, सुन भी लेंगे कि अरे जनरल कास्ट है तो रिजर्वेशन है तो सच में इसको मार देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर जो रिजर्वेशन भी जिसको मिल रहा है तो उसको उसी कैटेगरी में मिल रहा है ना। अगर कोई, इफ़ यू डोंट माइंड, भावनाओं को समझिएगा, अगर कोई एससी वर्ग के छात्र है तो उसे तभी मौका मिल रहा है जब ग्रेजुएट है वो। ऐसे तो नहीं है कि किसी भी एससी को मौका मिल जा रहा है। तो रिजर्वेशन तो ऐसे मुझे किया नहीं। अब मेरी गलती थी कि मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया अपना, मेरी गलती थी कि मैं पढ़ने के बजाय गर्लफ्रेंड को पढ़ाने लगा, अप्लाई कम सप्लाई ज़्यादा करने लगा। लोगों को भाई एक बार पीटी क्वालिफाई कर दिएगा ना इस यहाँ पे तो आप भैया बन जाएंगे, वो भरम हाँ भैया बन जाएंगे। जैसे हाँ हरिंदर भैया तो भैया बन जाएंगे, तो अब अप्लाई कम करेंगे सप्लाई ज़्यादा करेंगे, लोगों को खूब डिलीवरी देंगे। हाँ अरे ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का ये बुक पढ़ लो, तो ये चीज़ है। तो मैं अपनी गलती को नहीं दिखाऊंगा। सेम ये मार्केट का चीज़ है। मार्केट में कोई किसी की अपनी गलती को नहीं बताता है, अपनी कमी को नहीं देखता है, सामने वाले को मत छोड़ देता है। कि वही हिंदी मीडियम के छात्र है, जब उनका रिजल्ट कम आता है तो वो कम हो जाते हैं, उनकी लापरवाही सामने आने लगती है, और जैसे रिजल्ट आता है वो स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ये ट्रेंड है, ये मार्केट का, मार्केटिंग का ट्रेंड है। अब तो एक और मार्केट चल गया है, मार्केटिंग चल गया, और सस्ते में तैयारी तो गरीबों के लिए तैयारी। भैया यूपीएससी 100 रुपया पीटी में, 200 रुपया मेंस में लेता है। आप लड़की हैं तो 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, तो इससे सस्ता क्या होगा बताइए ना। लेकिन सस्ते में तैयारी, गरीबों के लिए तैयारी। भारत में एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैं अपने फील की अपनी तैयारी में, राय और चाय बड़ा अच्छा मिलता है। किसी के दरवाजे पे जाइए तो चाय मिलेगा बहुत बढ़िया। और राय तो आशीष जी आप हमसे पूछिए ना कि हमको ये सेटअप डालना है, बेशक हमें मीडिया के नॉलेज नहीं है, हमें अरे इसको ऐसा करिए उसको, तो राय और चाय बड़ा अच्छा मिलता है भारत में। और दूसरी चीज़ कि मैंने एक कोट लिखा था सुबह ही कि पर्यावरण के लोग बात करते हैं और प्लास्टिक यूज करते हैं, गरीबी की बात करते हैं और एसी में बैठते हैं। गरीबी की बात करते हैं और एसी में बैठते हैं। आइए मुखर्जी नगर में यूपीएससी में आईएएस बनाने की बात करेंगे, लेकिन कभी पीटी पास नहीं करेंगे। ये यूपीएससी की रियलिटी है। खुद कभी पीटी पास नहीं करेंगे, लेकिन यूपीएससी की तैयारी की बात करेंगे, और बात ही नहीं करेंगे, दावा मारेंगे कि मैं यूपीएससी का चेयरमैन हूँ और मैं यूपीएससी का सदस्य हूँ, आप आईएएस हो। ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि सर्टिफिकेट दे देंगे। तो दोषारोपण खूब चलता है यूपीएससी में, दोषारोपण खूब चलता है। मतलब आज के एक दौर में एक और बात बता दूं, मेरा अपना रिसर्च है कि एक बच्चे के हाथ में मोबाइल था, तो बच्चा, उसके गार्जियन बोला कि बच्चा बिगड़ गया, इसके लिए जिम्मेवार मोबाइल है। अब मोबाइल बिगड़ गया तो बोला कि इसके लिए जिम्मेवार बच्चा है। तो बच्चा बिगड़े तो जिम्मेवार मोबाइल, और मोबाइल बिगड़े तो जिम्मेवार बच्चा। तो उसी तरह है, ठीक है ना। अगर हिंदी मीडियम में रिजल्ट हो जाए तो हिंदी मीडियम वालों ने मेहनत किया, मैं बात कर रहा हूँ, और नहीं रिजल्ट निकला तो कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम वालों में तो ये कमी है, वो कमी है, यहाँ है, वहाँ दिस दैट है, तो ये चलते रहता है। जो भी आता है मेहनत करता है, तैयारी करता है, वो भी चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, आप नहीं चाहेंगे कि आपका जीवन बेहतर हो? राइट। तो ये दोषारोपण है, ऐसा नहीं कि एक तरफा है, ये लोग भी नहीं समझ पाते हैं। अब आएंगे रील देख के तो रियलिटी कहाँ से होगा। तैयारी करेंगे ऑनलाइन, एग्जाम होगा ऑफलाइन, तो पास कैसे करेंगे भैया? तैयारी तो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। अब आप यूट्यूब पर देख रहे हो वीडियो, सामने वाला, एक डायलॉग है मेरा बहुत फेमस, इसमें बता दूं कि बंदूक में गोली है कि नहीं ये तो डॉन को पता है, पुलिस को थोड़े पता है। मेरे टैग लग गया कि मैंने 5 बार यूपीएससी दिया। भैया कभी मेरा मार्कशीट तो मांग लो एंट्रेंस का, कभी इंटरव्यू का लेटर तो मांग लो, पता चल जाए कि मैं दिया हूँ कि नहीं दिया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। करेक्ट है। तो नहीं, अरे बाप रे बहुत अच्छा बोले, बोली में तो इतना अच्छा है ना, धार है भाई, ये तो बंदा होगा ही। अब बोली सुन के आएंगे तो थोड़ा ही मेरी रियलिटी, आने से पहले रियलिटी जान लीजिए। मैं तो भाई अपने दुकान खोल लिया हूँ तो दुकानदारी की बात ना करूँगा। जिलेबी खोल लूँगा, चाहे उसमें मिर्च डाल दूंगा तो थोड़े कहूँगा तीखा होगा, कहूँगा मेरा जिलेबी तो सबसे मीठा है, और बाकी खाने वाले ने मिर्च खा के आ गया होगा। तो ये इस मार्केट का रूल से ये चलता है। राइट। मुखर्जी नगर में क्या भैया, आई थिंक कि आप जितनी भी बातें बता रहे हो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत काम आने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने यूपीएससी स्टार्ट किए हुए 1 साल के अंदर अंदर हो चुका होगा, या जो स्टार्ट करने वाले हैं। भैया आपको मुखर्जी नगर में ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 12 साल से ऊपर आपको हो चुके हैं मुखर्जी नगर के अंदर। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा मुखर्जी नगर की रियलिटी क्या है,
इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि ऐसा है कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन करने आया तो मेरा सबसे पहला जो डर था वो ये था कि यार फीस कैसे पे करेंगे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो आते हैं गरीब परिवार के लोग, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के लोग। कई अपर मिडिल क्लास भी, लेकिन कम है हो जाता है उनका रेशो। तो मिडिल क्लास का अगर कोई बच्चा आज तैयारी करना चाहता है और मुखर्जी नगर में आकर तैयारी करना चाहता है, तो मुखर्जी नगर की असलियत क्या है, रियलिटी क्या है? देखिए, मैं मुखर्जी नगर में ही हूँ हम्म। और मुखर्जी नगर ही मेरा कर्म भूमि है। हम्म। जन्मभूमि तो मेरा बिहार है। हाँ। तो इसके बारे में कुछ भी कहूँ, एक डायरेक्शन पे कहूँ तो अच्छा नहीं होगा। देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक हर जगह जुड़ा है। करेक्ट। अब आपको अपने जीवन में देखना है कि नकारात्मक होना है कि सकारात्मक होना है, ठीक है ना। मतलब अच्छे और बुरे हर जगह है। मुखर्जी नगर की कुछ खासियत है तो मुखर्जी नगर की कुछ बुराई भी है। सबसे पहली बात है कि मुखर्जी नगर ही नहीं और यूपीएससी की तैयारी में नहीं, हर जगह हर फील्ड में आज के बदलते दौर में जो पूरी तरह से कमर्शियल हो गए हैं हम, प्रोफेशनली हो गए हैं हम, हर तरह लोग भौतिकवादी हो गए हैं, पैसों की बात ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित हर कोई करना चाहता है और हर फील्ड में करना चाहता है। दूसरी दुनिया एडवर्टाइजिंग की हो गई है, बाजारीकरण की हो गई है, बाजारीकरण हावी हो गया, एडवर्टाइजिंग हावी हो गई है, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर हर जगह है, हर चीज़ में है। तो ये कह देना कि मुखर्जी नगर में सब चीज़ बुरा है, बिल्कुल नहीं है। मुखर्जी नगर में बहुत सारे अच्छाई है। तो मुखर्जी नगर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कम है, जो गलत हो सकता है या है भी। राइट। अब आपको यहाँ आने से पहले देखना है कि आपको मुखर्जी नगर की अच्छाई की तरफ जाना है कि मुखर्जी नगर के बुराई और गलत की तरफ जाना है। सबसे पहले यहाँ जो लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं कोचिंग्स के बारे में, मेरा मानना नहीं है कि कोचिंग्स, आखिर डिमांड है तभी तो सप्लाई है। करेक्ट है। आप उनके, वो तो बुला नहीं ना रहे हैं आपको कि आप आइए और लूट जाइए। आप जब लुटा रहे हैं तभी तो वो लूट रहे हैं। करेक्ट। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। Right. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उनसे लुटवाना है कि लुटना है। रियलिटी है कि मुखर्जी नगर में एक बाजार है, यहाँ बाजारीकरण है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप हंसुआ की बात करेंगे तो खुरपी के मार्केट में नहीं जाएंगे, ये बिहारी सेंटेंस है। अर्थात आप कुल्हाड़ी की बात करेंगे तो तलवार के मार्केट में नहीं जाएंगे, आपको कुल्हाड़ी के लिए कुल्हाड़ी के ही मार्केट में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस आईपीएस बनना है, तो आपको तो मुखर्जी नगर में आना ही पड़ेगा, या जहाँ भी इसकी तैयारी होता है जो आपके, ऐसा नहीं कि मुखर्जी, लेकिन जहाँ भी उसकी सुविधा हो उसके अनुसार तो आपको जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे बाजारीकरण है, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है। सब लोग यूपीएससी के लिए कहते हैं कि मेरे यहाँ आइए, आप आईएएस बन जाइएगा, मैं बना दूंगा, वो बना दूंगा। तो ये चीज़ें गलत है। अभी एक छोटी सी बात बता दूं कि हम शिक्षा की बात करते हैं, हम आईएएस की बात करते हैं, हम सिलेक्शन की बात करते हैं। मैं उस कम्युनिटी से हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किसी ना कोचिंग से जुड़ा हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अगर किसी की शिक्षा की जिम्मेवारी मेरी है तो किसी की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी मेरी है। यहाँ 90% लोग क्या करते हैं कि फीस ले लेंगे, क्लास में कोचिंग्स में बैठा लेंगे, सब चीज़ करेंगे, बस चल रहा है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उससे उनको मतलब नहीं है। बस आपने उनके एडमिशन ले लिया, आप फीस ले लिया, आप के वो छात्र बन गए, उनका टैग लग गया। अगर गलती से वो कहीं से सिलेक्शन ले लिए तो फिर वो उनके प्रिय छात्र हो जाएंगे। बाकी अगर 100 लोगों ने एडमिशन लिया, 10 लोगों ने सिलेक्शन लिया, तो वो 10 उनके प्रिय छात्र हो जाएंगे, 90 का इनका डाटा भी नहीं रहता है। तो गलती दोनों तरफ से है, तो सुधार दोनों तरफ से होनी चाहिए, मेंटेलिटी दोनों तरफ से चेंज होनी चाहिए। राइट। यूपीएससी में मार्केटिंग है, बाजारीकरण है। अगर हम किसी की शिक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं तो हमें उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी है। एक एक बच्चा जो है उसकी हालात को जानना, उसकी परिस्थिति को जानना, ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम उस छात्र के साथ गलत ना करें। एटलीस्ट अगर हम किसी के साथ सही नहीं कर सकते हैं तो ये नैतिकता का एक पेपर भी है, तो ये हमारा ज़मीर है कि हम उसके साथ गलत ना करें। ये पहली बात होता है। तो आप मुखर्जी नगर की रियलिटी ये है कि एडवर्टाइजिंग है, बाजारीकरण है, जितनी अच्छी दुकान है उतनी अच्छी बिक्री है, सीधी सी बात है। तो ये आपको आने से पहले ये देखना चाहिए कि हमें किस बाजार में जाना है, क्या जाना है। ठगने के बाद में पता चला कि आपने तो देखा कुछ और, सामान निकला कुछ और। राइट। ये होता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप आइए तो सामान सही लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कि हाँ, अब ये देख लिए कि ये तो ग्लोब है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन पता चला इसके अंदर तो बस हवा ये फूट गया तो गया, ये तो गुब्बारे क्या है कि रियलिटी है। तो ये देख के आइए। बहुत सारे ऐसे, जैसे आप यहाँ आएंगे
तो सेल्फ भी तैयारी करेंगे तो आपको बगल में कंपटीशन मिलेगा। अच्छा ये है कि यहाँ कंपटीशन मिलेगा, मटेरियल आपको आसानी से मिलेगा, आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, आपको उसी तरह की सोच और समझने वाले लोग मिल जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पे बात करने वाले लोग मिल जाएंगे, पीटी मेंस और इंटरव्यू पे बात करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये आपकी अच्छाई है कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको अच्छा एक माहौल मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि कुछ अच्छे आपकी सर्किल और सोसाइटी हो जाएगा, भविष्य में वो जरूर आपके काम आएगा। ये चीज़ हो मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर के ये कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है। आने से पहले आप देखिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। जो बुरा है उसे छोड़ दीजिए, जो अच्छा है उसको स्वीकार के आइए। भैया मुखर्जी नगर में आपने इतने साल दिए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सिविल सर्विस की तैयारी कोई कर रहा है तो उसको एकेडमी ज्वाइन कैसे करना चाहिए, किस पैरामीटर पे उसको एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए? एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ना एकेडमी के बैकग्राउंड को जान लेना चाहिए, और सबसे पहली बात उस एकेडमी में जुड़े हुए लोगों के बारे में जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात कि वो कितना अपडेट हैं यूपीएससी से, दूसरी बात वो कितना आपको समझ पाएंगे, और तीसरी बात कि बदलते हुए पैटर्न पे उन्होंने कितनी बार पीटी और मेंस और इंटरव्यू दिया है। ठीक है ना, जब तक आपका कोच सही नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक आपको बेहतर कुछ नहीं। कोच सही होगा तो सोच सही होगा, और सोच सही होगा तो मंजिल आसान होगा। तो कोच सही तो सोच सही, और सोच सही तो मंजिल आसान होगा। तो इसलिए कोच जो होगा आपका ना, उसके बारे में एक बार जान लेना जरूरी है कि वो कितना अपडेट है यूपीएससी से, वो कितनी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है बदलते हुए पैटर्न पे। क्योंकि 2011 से पहले वाला फॉर्मेट कुछ और था, 2011 के बाद यूपीएससी सिविल सेवा का पैटर्न कुछ अलग है। तो बदलते हुए पैटर्न पे वो कितना है अपडेट हैं, और उनको कितना अनुभव है इस चीज़ को, और वो आपके लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट के लिए आप उपयोगी तो हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इंस्टीट्यूट कितना उपयोगी है ये सब देख के, और तब आइए एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब उस इंस्टीट्यूट से जुड़िए। राइट। भैया अब इस बारे में बात करते हैं कि आपने आपकी लाइफ में, जैसा एज यू सेड कि आपने बहुत सारी गलतियां करी जिसकी वजह से नहीं रह पाया एग्ज़ाम, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मॉडर्न डे आज जो पेपर देने वाले हैं एस्पिरेंट्स, या इस साल जो देंगे या आने वाले सालों में जो देंगे, उनको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए? आपके एक्सपीरियंस से ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेरी जो एक्सपीरियंस है ना, दिल्ली का जो क्लाइमेट है ना, वो बड़ा ही कष्टदायी क्लाइमेट है। अब देखिए, अभी जस्ट ठंडी खत्म हुआ, अब गर्मी आने वाला है। यहाँ की ठंडी भी उतना ही कष्टदायी होती है ना जितना गर्मी भी होता है, ठीक है ना, और दोनों बहुत परेशान करता है। तो सबसे पहली बात है ना कि मौसम से तालमेल बैठाइए, उसके लिए मेंटली और फिजिकली फिट रहिए। सबसे पहली बात जो मैं नहीं रहता था, जैसे एक यहाँ के लोगों की लॉन्ग आदत है कि वो देर रात तक जगते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, 3 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। देखिए, बॉडी एक हैबिचुअल होता है, बॉडी की एक आदत होती है, माइंड का एक आदत होता है। 90% लोग जब 26 मई को, अब तो डेट एक्सटेंड हो गया, 16 जून को हो गया पीटी, हाँ। जब वो 16 जून को पीटी देने जाएंगे ना, जब एग्जाम दे के आएंगे ना, तो 5 से 7 क्वेश्चन वो सिली मिस्टेक करेंगे। इसलिए नहीं कि उनको आता नहीं है, इसलिए नहीं कि वो जानते नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका जो माइंड है ना, जो बॉडी है ना, वो उस टाइम पे एक्टिव ही नहीं हुआ। अब आप बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। तो सबसे पहले विपरीत मत जाइए, प्राकृतिक चीज़ों को समझते हुए, प्राकृतिक प्रद होते हुए, नेचुरल तरीके से, नेचुरल से रात बनाया गया उसमें खूब आराम करिए, और दिन में खूब काम करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। तो सबसे पहली बात कि आप प्राकृतिक को समझिए और नेचर को समझते हुए नेचुरल व्यवहार करिए। दूसरे चीज़ है ना कि एक रणनीति बनाइए, राइट, अपने फाइनेंशियल का, अपने स्टडी का। जैसे मेरा क्या था कि मैं फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर था, मेरे पास कोई उस तरह के सपोर्ट नहीं था, तो मुझे एटीएम पे गार्ड की नौकरी भी करनी पड़ती थी। तो वहाँ मुझे तालमेल बैठा पाना बड़ा मुश्किल होता था कि अब गार्ड की नौकरी भी करना है, कैसे पढ़ाई भी करना है, तो मैं वहाँ तालमेल नहीं बैठा पाता था। तो दूसरा क्या था कि मैं अपने समय से, अपने टाइम से, पहली गलती कि मैं रात देर तक जगता था, तो वो एक मिस्टेक हुआ। दूसरी गलती कि मैं टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाता। तीसरी कि मैं अपने अंदर की कमी को नहीं देख पाता था कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या मजबूती है। हर चीज़ को तैयारी करने के लिए ना एक सोच होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो उसे दूर करनी चाहिए, अगर आप में कुछ कमी है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दोस्त से, अपने मित्र से, या जो भी आपने चुना है उनसे बतानी चाहिए। तो सबसे पहले आपके अंदर कुछ कमी होगा उसे दूर करिए, जो मजबूती होगा उसे स्ट्रांग करिए। और तीसरी, आप एक ओरिएंटेशन वे में हो जाइए, आप ओरिएंटेड हो जाइए, और प्रॉपर जिस चीज़ की एक डायरेक्शन बनाइए, एक रणनीति बनाइए, और उस रणनीति को प्रॉपर फॉलो करिए, राइट, ठीक है ना। विदाउट रणनीति के आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, और रणनीति डे बाय डे का होनी चाहिए।
लोग यहाँ क्या करते हैं कि ईयरली बना लेंगे कि पीटी में मुझे ये करना है, लेकिन आज क्या करना है उनको पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है ना कि मटेरियल का सिलेक्शन जो है ना सोच समझ के करिए। और इसके लिए मैं छोटी सी बात बताऊं कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में या कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हरिंदर पांडे से बात करिएगा तो आईएएस बनिएगा, आशीष जी के चैनल को सुनिएगा तो आईएएस बनिएगा। करेक्ट। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। राइट। ये सीधे सीधे कहते हैं कि यूपीएससी समझ का एग्जाम है। आप यूपीएससी को समझिए, यूपीएससी को जानिए, इसके लिए उसके सिलेबस को उठाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। लोग यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लोग देखते कैसे हैं? 10 साल के क्वेश्चन को देख लीजिए। अरे 10 साल को क्वेश्चन को मत देखिए, उसे समझिए। अगर आप 2011 के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देखिए कि 2011 में यूपीएससी पीटी में जो परिवर्तन किया, तो परिवर्तन करने के बाद 11 में पीटी का क्वेश्चन क्या था, 12 में क्वेश्चन क्या था, 13 में क्वेश्चन कैसा है, 14 में क्वेश्चन कैसा था, 15 में कैसा रहा है। इस तरफ बढ़ते बढ़ते देखिए कि 23 में क्वेश्चन कैसा रहा है और इसके आधार पर 24 में क्वेश्चन कैसा रहेगा। और 2011 में अगर मैं एग्जाम देता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कितना सॉल्व कर पाता, इस आधार पर मैं 24 में कितना सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये रणनीति होता है। जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक। और रणनीति समझ के मतलब कि आप उस किताब को पढ़िए, जरूरी नहीं कि मैंने जो सजेस्ट कर दिया उसे ही पढ़िए। जो किताब आपको अच्छा लगता है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एक चूंकि प्रारंभिक परीक्षा पढ़ने और अभ्यास का चीज़ होता है, तो मुख्य परीक्षा पढ़ने, समझने और लिखने का होता है। मैंने ये नहीं करता कि आपने मुख्य परीक्षा दिया, मैंने करता कि मुख्य परीक्षा में आपने बेहतर लिखा कैसे, और उसके अनुसार क्या पढ़ा इससे बेहतर है कि क्या समझा, और क्या पढ़ा इससे बेहतर है कि क्या लिखा, उसके अनुसार लिखना। क्योंकि क्वेश्चन जो मेंस का होता है वो मुद्दात्मक होता है और विचारात्मक होता है। आपके विचार और आपके मुद्दे पे राय जान ली जाती है। तो रणनीति होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे ऑप्शनल को लेके बड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई आता है कह देता है कि ये ऑप्शनल ले लो, हम उस पर ही चले जाते हैं। अरे भैया, ऑप्शनल समझ होती है, ऑप्शनल को देखिए, किसी के बहकावे मत आइए, खुद से जांचिए कि मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ। कोई ऑप्शनल किसी से कम नहीं होता है। जैसे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस मैं बता दूँ, मैं 2 बार हिस्ट्री से मेंस दिया और मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा था। मैं हिस्ट्री में अच्छा कर जाता, लेकिन मुझे लगा कि अरे यार हिस्ट्री तो लेंदी सब्जेक्ट है ये और बहुत, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया। और एंथ्रोपोलॉजी के फर्स्ट पेपर में विज्ञान वाली जो वो मुझे समझ में नहीं आया और आज तक भी समझ में नहीं आता है। अब सीधे देखिए, हिंदी माध्यम का छात्र, टेक्निकल सब्जेक्ट ले लिया, 2 बार और थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, उसी के साथ नेचुरल न्याय कर लेता कि नहीं भाई मैंने 2 साल जब इसके साथ जिया है 2 बार, तो 2 बार और जी लेता, तो क्या पता कुछ और मेरा नंबर बढ़ जाता है, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो गलती ये किया, मैंने ऑप्शनल को चेंज कर दिया, जो मैं बार बार बताते रहता हूँ। तो ये छोटी छोटी गलती होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज़ कि हम ना तैयारी के डायरेक्शन गलत कर देते हैं। एग्जाम होता है दिन में 9:30 से 11:30 बजे पीटी होता है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेंस होता है। ना तो हम उस टाइम पे लिख पाते हैं, ना हम उस टाइम पे अभ्यास कर पाते हैं। अभी जितने लोग भी पीटी का एग्जाम देते होंगे ना, देखिएगा एक सबसे बड़ी बात है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बैलेंस तैयारी नहीं करते हैं। हम या तो पीटी की तैयारी करेंगे, नहीं तो मेंस की तैयारी करेंगे, और नहीं तो बस करेंगे। उसमें भी क्या होता है ना कि हमारे साथ यूपीएस, पीसीएस और यूपीएससी दोनों चलता है। इसका पीटी तो उसका मेंस, उसका पीटी तो इसका मेंस। जब हम मार्केट में जाते हैं तो आलू प्याज सोच समझ के लेते हैं कि सड़ा नहीं होनी चाहिए, गला नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ आने के बाद एक कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमें डीएम बनना है कि एसडीएम बनना है। कभी कभी तो एसएससी भी लग जाता है कि चलो भाई इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे कस्टम में तो अच्छा रहेगा। तो ये कंफ्यूजन जरूर होता है हमारे पास। यूपीएससी, एक चीज़ और बता दूं कि हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करिए, डिसाइड करिए कि आपको डीएम बनना है कि एसडीएम बनना है। क्योंकि देखिए, बीमारी शरीर में होगा, बुखार तो टाइफाइड भी है और मलेरिया भी बुखार है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। वो लगेगा तो बुखार ही भैया आपको, लेकिन ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो उसी तरह पीसीएस और यूपीएससी में सेम लगता है, लेकिन होता नहीं है, अलग डिफरेंट हो जाता है। वो स्टेट का होता है। अगर मैं बिहार पीसीएस की बात करूँ तो मुझे पटना जाना पड़ेगा, और यूपीएससी की बात करूँ तो मुझे दिल्ली में ही देना पड़ेगा। करेक्ट है। तो सबसे पहली बात जो ये कन्फ्यूजन होता है ना कि इसका पीटी उसका मेंस वाले, इससे बच जाइए। जिंदगी में कन्फ्यूजन मत करिए। और ये छोटी छोटी गलती जो मैंने अपने लाइफ में किया, मैं बीपीएससी भी खूब दिया और यूपीएससी भी खूब पीट दी। मतलब 10-12 मतलब 12 से 13 बुक काउंट करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। उसमें मेंस की भी लिस्ट ज़्यादा है। यूपीएससी का 4 ही मेंस है, लेकिन स्टेट पीसीएस का इंक्लूड कर दीजिए ना तो मेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब भाई क्या होगा, किसी समोसे वाले जाकर बोले भैया मैंने मेंस लिखा है, तो कहेंगे भैया 10 रुपये दीजिए तो समोसा खाइए, नहीं तो इसको हटाइए, तो बेकार हो गया। तो ये चीज़ होता है। कन्फ्यूजन मत रहिए। मेरे कहने का बेसिक है कि आप कन्फ्यूजन मत रहिए, कन्फ्यूज मत रहिए। डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यूपीएससी करना है, तो 6 अटेम्प्ट जनरल का है, दीजिए 6 अटेम्प्ट। नहीं बनेंगे तो देख लीजिएगा।
तो डिसाइडेड नहीं होता है। हमारे अंदर क्या होता है कि हम डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो कमज़ोर होता है हमारा। तो ये एक कमी हमारे अंदर खुद की रही जो मैंने किया। और एक चीज़ और था कि अब उस चीज़ को मैं किस तरह से करूँ, वो चीज़ एक अलग लेकिन वो चीज़ें भी है। देखिए, अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी से रिलेशन में रहते हैं तो बुरा बात नहीं है, रही है, लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर हावी ना होनी चाहिए। तो मेरा कुछ दिन के बाद 2016 के बाद 2014-15 के बाद मेरा कुछ जो डायरेक्शन रहा, जब मैं पीटी एक दो बार क्वालिफाई कर गया तो मुझे लगा कि मैं खूब जानता हूँ, तो ज़्यादा टाइम मैं अपने पे ना दे के किसी और को देने लगा, और बस वही हो गई कि कुछ गलती हुई। तो जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा। कल वहाँ थे तो भी अच्छा, और आज यहाँ है तो भी अच्छा। ग्रेटली। एक चीज़ जो आपसे हर एस्पिरेंट को सीख लेनी चाहिए और सीखी जानी चाहिए कि लाइफ में आपके साथ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो, एटलीस्ट आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे कल की तैयारी ज़रूर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो बोलता हूँ ना कि देखिए, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा तो बेहतर होगा, लेकिन ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी ज़िंदगी में, बता दूं, वो आप लोग मत करिए। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर किसी का भी, जो भी युवा है 20-22 साल का होगा, एक सपना देखेगा। ज़िंदगी बहुत छोटा है। मेरा मानना चाहिए कि ज़िंदगी छोटी होनी चाहिए लेकिन शानदार होनी चाहिए। अगर आपने यूपीएससी का सपना देखा है तो साकार होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसमें वही काम करिए जो करके आप निकल जाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप तैयारी करिए। और ज़िंदगी में अप एंड डाउन आता है, ज़रूरी नहीं कि सब लोग मेरे जैसे ही हो जाएं। हर आदमी की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, हर आदमी का अपना अपना जीने का स्टाइल है। आप अपने स्टाइल से जिए और बेहतर जिए, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। एक ऐसा तपन होती है ना, कई बार ये क्या होता है, ये वो तपन होती है कि एक छोटी सी बात की यूपीएससी की तैयारी में इश्क वो जलन है जो जले नहीं जलती, अगर एक बार जल जाए तो बुझे नहीं बुझती। ठीक है, तो यूपीएससी में अपने आप को ऐसा मत जलाइए, देखिए, सोच समझ करिए। ज़्यादा टाइम तो है नहीं, ज़िंदगी छोटा ही है, शानदार हो और शानदार तरीके से जीजिए। तो अप डाउन हर किसी के साथ होता है, आपके साथ ना हो, आप अच्छा कर जाइए। मुझे आपसे एक चीज़ जानना है। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दिया और फिर नहीं हुआ क्रैक, ठीक है। जब आपसे मैं मिला तो मुझे लगा कि मैं अपने इसे ही किसी बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। मुझे जानना है कि मैंने ये बात आज तक किसी से पूछी नहीं है कि किसी ने 5 अटेम्प्ट दिया, 2 बार 3 बार 4 बार इंटरव्यू भी दिया, पर क्या आपने अपना 100% दिया। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई सारे, जैसे हमने रील के बारे में बात की, कई सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि जब आप 100% देते हो तो वो चीज़ आपके लिए बन जाती है या आप उसमें सफल हो जाओगे। पर क्या आपने 100% दिया था? देखिए, मैं पूरी तरह से 100% नहीं दिया। मैंने आपसे क्या कहा है कि मैं यूपीएससी का मैंने आप इसके पे कि मैं यूपीएससी की तैयारी के दरमियान का एक इतिहास हूँ जो मैंने गलती किया। अगर मैं सही तरीके से सही चीज़ों को किया होता तो आज मैं भी सेलेक्ट। देखिए, क्वेश्चन सबके लिए बराबर था, टाइम सबके लिए बराबर था, डेट भी सबके लिए बराबर था। मेरे साथ के कुछ लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस बन गए, मैं नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं उस चीज़ को वैसे नहीं कर पाया जैसा मुझे करना चाहिए। तो मैंने अपना 100% दिया नहीं यूपीएससी में। अगर डायरेक्शन, चाहे वो मेरे लिए कुछ भी हो सकती है, मेरी पृष्ठभूमि हो सकती है, मेरी बैकग्राउंड हो सकती है, मेरी रणनीति गलत हो सकती है, मेरे तैयारी का अप्रोच गलत हो सकता है, मेरा कंटेंट गलत हो सकता है, ये हो सकता है। अगर मैं पूरी शिद्दत सही मन से, अगर सच में मैं एग्ज़ाम दिया होता, खासकर लास्ट के 2 अटेम्प्ट, देखिए एक चीज़ है ना कि आप ना घिसते ना, इंजेक्शन देते देते ना, एक वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेन की बात करते हैं तो गांव देहात में डॉक्टर लोग क्या होते हैं, प्रैक्टिस करते 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 एक डॉक्टर बन जाते हैं। उसी तरह पढ़ते 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 मेरे माइंड में वो चीज़ें आ गई। मैं अब यूपीएससी के सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख गया ना कि उस लेवल तक तो मैं चल ही जाता था जहाँ से मैं पीटी क्रैक कर जाऊँ, मेंस लिख लूँ, इंटरव्यू दे दूँ। लेकिन सिलेक्शन के लिए एक अप्रोच होनी चाहिए और सिलेक्शन के लिए 100% होनी चाहिए। आखिर 1000 लोगों में से का ही सिलेक्शन होता है, तो हमारे ही बीच से तो होता है, तो हमारा क्यों नहीं हुआ? चूंकि हम उस लायक नहीं किए। मुखर्जी नगर में असफलता नियत है, नियति है असफलता यहाँ कि आपको असफल होना ही है, लेकिन ये टैग थोड़ा लगा है कि हमको असफल होना है। सामने वाला भी तो असफल हो सकता है। तो मैंने अपना कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं स्वीकारता हूँ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। अगर दिया होता तो मैं सिलेक्शन जरूर लेता। तो इसीलिए तो मैंने कई बार कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बैलेंस तैयारी करिए, पूरी तैयारी करिए। जितना पीटी पे फोकस कर रहे हो उतना मेंस पे फोकस करिए, उतना ही इंटरव्यू पे फोकस करिए। और यहाँ ये सोच के मत आइए कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे नॉलेज गेन करना है।
नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन वाली अप्रोच पे आके काम करिए ना, अप्रोच पे आके बात करिए ना, यही होगा, ठीक है ना। बाकी तो आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा बहुत है। मजा आ रहा मुझे नहीं लग रहा है कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं तो लग रहा है कि एक दोस्त से दोस्ताना भरी बात कर रहा है। हूँ। यही इंडियन एस्पिरेंट शो की खासियत है। बताइए। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या, क्योंकि आपने जब इतने साल तैयारी की, जब आप बार बार गिरते हो उठते हो गिरते हो उठते हो, और जब एक बार आपका सिलेक्शन, लेट से मान लिया ना कि आपका पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फैमिली प्रेशर होता है, हर इंसान के साथ है, तो अब आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो, आप अंदर से टूट जाते हो। क्या इमोशनल ब्रेकडाउन आपको आपकी इस यात्रा में हुआ है, जो अब मुझे पता है, आई एम श्योर हुआ होगा, क्या रखता है, कैसे उससे डील किया? देखिए एक चीज़ है ना कि यूपीएससी की तैयारी में ना, यूपीएससी ना बिखरने का मौका नहीं देता है, संभलने की तो दूर बात है। अभी जैसे मेंस का रिजल्ट आया है, राइट, तुरंत उसके बाद पीटी का फॉर्म फिल होने लगा है, तो अब आप या तो वहाँ मातम मनाइए, नहीं तो पीटी का फॉर्म भर के फिर मेंस में लग जाइए। करेक्ट है। तो ये खुद से ही कंट्रोल करना पड़ता है। ज़िंदगी में कई ऐसे बार उतराव चढ़ाव आता है, ज़िंदगी में कई बार ऐसे इमोशन आता है, चाहे कई बार इंसान ऐसे होता है ना कि वो टूटता है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि गरीब के पास ना टूटने के लिए और बिखरने के लिए मौका नहीं होता है। बेहतर इंसान वही होता है ना जिसको टूटने और बिखरने का मौका नहीं मिलता है। आता है ज़िंदगी में, खुद से मजबूत बनिए, खुद से बेहतर बनिए। अब बेहतर, मेरे पास विकल्प था कि मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरे पास विकल्प था कि मेरे पास कुछ था ही नहीं। अगर मैं बिहार वापस जाता तो गांव में ताने सुनता, गांव में भी खेती गृहस्थी है नहीं, मैं मेरे बैकग्राउंड के लोग सुनेंगे तो जानते हैं, गांव में भी उस तरह दौलत अमीर बाप का अमीर घर के तो हूँ नहीं कि वहाँ पापा कहेंगे कि जा बेटा तू 10 लाख ले बिजनेस कर ले। तो वहाँ भी मेरा कुछ नहीं था, तो मुझे जो करना था यही करना था। और मुझे बिखरना बिल्कुल नहीं था, इसलिए नहीं बिखरना था कि एक गलती किया कि मैंने अपने परिवार के जो उम्मीद थी उस पर खड़ा नहीं उतर पाया, तो अब मैं क्यों वो काम को करूँ। एक गलती तो हुआ कि यूपीएससी में असफल हुआ, तो उस गलती को बिखर के क्यों मैं करूँ। इसलिए मैं संभल के, मेरे पास एक ही था कि मुझे खोना कुछ नहीं था, पाना ही पाना था। तो उसके लिए मुझे बिखरने का कोई चांस नहीं था कि मैं ज़िंदगी में बिखर जाऊँ। मैं बिखरूँ तो मेरा परिवार बिखर जाए, मैं बिखरूँ तो मेरे लोग बिखर जाएं। तो इसलिए मेरे पास इस तरह के कभी चांसेज नहीं था कि मैं बिखरूँ। मेरे पास था कि नहीं मुझे कुछ करना है, अब करना है, अब मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और कम से कम अपना पेट तो अपना भरण पोषण कर ही रहा हूँ, अपने परिवार को भी देख रहा हूँ, तो अच्छा लगता है। तो यूपीएससी के तैयारी के दरमियान में यूपीएससी ये सिखाता है ना कि आपके पास बिखरने का मौका नहीं है भाई साहब। अगर मेंस फेल किए हैं तो मातम बनाइए, नहीं तो पीटी में खड़ा हुई, पीटी का फॉर्म भरिए और फिर से खड़ा होकर 26 मई को पीटी दीजिए। तो बिखरने का मौका नहीं देता है, संभालने की तो बातें भूल जाइए। तो सेम कंडीशन वही रहा मेरे साथ। मुझे आपसे एक चीज़ और जाननी है, जी, जी। क्योंकि मुझे पॉडकास्ट एंड करने का मन नहीं है, और मेरे पास में 2-3 सवाल और लास्ट में लेना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, ये मैंने कई सारे टीचर से भी ऑफ द कैमरा बात किया है कि यार एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट के सुसाइडल केस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाहे आप कोटा ले लीजिए, चाहे आप मुखर्जी नगर ले लीजिए, चाहे आप इंदौर ले लीजिए, या ऐसे कोई भी जगह आप ले लीजिए जो स्टूडेंट का हब है। जी, जी। आपको पता लगेगा कि माँ बाप का एक एक्सपेक्टेशन जो है, जो अब एस्पिरेंट समझता है कि उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके कारण कई सारे एस्पिरेंट लोग अपनी जान दे देते हैं जब वो सफल नहीं हो पाते किसी एग्जाम में। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपने भी ऐसे कई सारे केसेस देखे होंगे। देखिए मेरे मन में भी कई बार, एक बार जरूर आया था ये चीज़ें, और ये जो तैयारी करता है ना उस इंसान के मन में जरूर आता है, वो युवा के अंदर जरूर। लेकिन दोस्त, मैं आपसे एक हम्बली निवेदन करूंगा, मौत किसी मसला का, मतलब ये कहूँ कि मौत किसी समस्या का समाधान नहीं है। मौत को गले लगाना कायरता का पहचान है। आप जिंदगी में एक प्रयास किए, ये बहुत बड़ी बात है। आप जिंदगी में एक जगह रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मौत को किसी भी रूप में गले लगाना उचित नहीं है। मौत समस्या का समाधान नहीं है, मौत को गले ना लगाइए आप। और एक बात सोचिए ना कि आप जिस दिन सोचे थे, तो ये सोच के थोड़े सोचे थे कि मुझे सुसाइड करना है, तो आप सोचे ही क्यों। मैं उसी लिए कहा कि सोचिए ना कि मुझे करना है, अरे नहीं करना है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इससे बेहतर भी जगह हो सकता है, बेहतर भी अवसर हो सकता है। एक छोटी सी बात बता दूं कि कुछ फ़र्क है तस्क और तस्वीर में, कुछ फ़र्क है खुदा और भगवान में। अगर चाहो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ बेहतर है तुम्हारे नसीब में। ज़िंदगी छोटी है, शानदार है, कुछ और भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आज देखिए ना, मैं ही, मेरी इतनी इंटरव्यू हो गई है भाई साहब, मैं बता दूं आशीष जी कि मुझे लगता है कि शायद जो सिलेक्शन लिए उनका उतना नहीं हो पाया होगा। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने दुनिया, अच्छा एक बात बताइए, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप कभी एक बार सोचिए कि आपके पीछे भी लोग हैं, उन पे क्या गुजरेगी।
उनका तो आपने एक धन ले लिया, और दूसरा कि आप अगर जिंदा होंगे कमा के खिलाने वाले होंगे वो भी लेके चले जाएंगे। अरे जिंदा होंगे तभी तो परिवार का ताना सुनेंगे, जिंदा होंगे तभी तो परिवार के लिए खड़ा हो जाएंगे। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम सही देता है, ऐसा मानना है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप तो एक इंसान है भाई, परिवार के लिए कभी भी कुछ कर सकते हैं। आप अपने लिए ना सही, अपनी जीवन में आप एक कागज की दुनिया में, एक कंपटीशन की दुनिया में असफल हो जाएंगे। तो इसका मतलब थोड़ा है कि रियल दुनिया में आप असफल हो जाएंगे। रियल दुनिया में आप बहुत बड़े हो सकते हैं। आप उनका इतिहास पलट के देखिए जो महापुरुष हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, विवेकानंद जी को देखिए। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी युवा सुन रहे होंगे ना, वो एक बार महापुरुष के जीवन को पढ़ें। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स फायर हो गया, आत्मकथा हो गई विवेकानंद जी का, वैसे ही और सारे लोग हैं जो महान हुए हैं, उनकी एक बार हिस्ट्री उठा के देखिए, उनकी जीवनी उठा के देखिए, उनको पढ़िए। और पढ़ने के बाद जब भी आपको इस तरह ख्याल आए तो आप अपनी माँ बाप और अपने परिवार को देखिए ना, जो आप पे लाखों खर्च कर दिया है और कल के डेट में आपका बेटा खोएगा, जिंदगी भर रोएगा, उसके आंसुओं को समझिए ना भाई। सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है, आप कायर हैं। कायरता मत दिखाइए। हारने से बेहतर है कि लड़ते लड़ते हार जाइए, इतिहास बना देंगे। उदाहरण तो देंगे, जैसे मैं आज कहता हूं कि मैं असफल हूं और सीना ठोक के कहता हूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी में असफल हूं। भाई मेरी असफलता से तू सीख ले, और इसी असफलता के सीख दिलाने के लिए लोग मुझे पैसा भी देते हैं। मेरा रोजी रोजगार तो इसी से चलता है भैया। एक हर बेरोजगार के से ना कुछ लोगों का रोजगार चलता है। तो बेरोजगारी कोई थप्पड़ नहीं, हो तो अच्छा है भाई। हम भी तो असफल हुए हैं, हम कहाँ सुसाइड कर लिए। जिंदगी में खड़ा होने के लिए सीखिए, जिंदगी का मकसद बनाइए, उद्देश्य बनाइए, आगे बढ़िए। एंड टू ऑल दी एस्पिरेंट, अगर आपको इस वक्त या आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा फेज आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आप टूट चुके हो, आप हार चुके हो, तो आई फील कि ये पॉडकास्ट आपको फिर से देख लेना चाहिए। और साथ ही आपको अपने उन लोगों से बात करना चाहिए जो आपके करीब है। जी जी बिल्कुल। शेयर कीजिए और समझाइए और समझिए उनकी बात को, और ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो इस चीज़ से। भैया बहुत इंटरेस्टिंग रहा है पॉडकास्ट। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आज आपको यूपीएससी देने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छे से तैयारी करेंगे, जो गलती की है वो गलती को नहीं करेंगे, और आईएएस बनेंगे। आईएएस बन के कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट डीएम बने, ताकि जो सपना है वो साकार हो जाए। मन में चोट तो रहता है कि आईएएस नहीं बन पाए, वो कोशिश को दूर करेंगे। अगर फिर से नहीं बन पाए तो ये तो रोजी रोजगार चल ही रहा है, इस पे फिर से काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। राइट, दैट्स वंडरफुल। एंड एज यू सेड कि आपकी हॉबी है कि आप गाना गाते हैं। जी जी बिल्कुल। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमारी ऑडियंस को भी, अगर आप विश। देखिए पता नहीं गला कैसा होगा, लेकिन एक अच्छे गायक हैं, बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध गायक हैं, मैं उनका नाम नहीं भूल रहा हूँ, उन्हीं का गीत गुनगुना दूंगा अगर इजाजत हो तो। एक हसरत है कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत है कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। एक हसरत है कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। नाइस, वंडरफुल, एंड आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आशीष भाई ही मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ही मैं आज अपने आप को क्या बताऊँ, किस तरह से आपका धन्यवाद दूँ। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। और एक आखिरी लाइन कहूँगा कि सौरभ को जग में बिछड़े पतझड़ को मदमाश बना दे, और सहयोग आप लोगों का मिल गया तो एक नया इतिहास बना दे। ज़िंदगी में कभी मायूस मत होइएगा, कभी उदास मत होइएगा, जो भी करना है बेहतर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट आपने इन्जॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ लर्निंग्स मिली होगी। एंड पर्सनली जो चीज़ मुझे यहाँ से सीखने को मिली है कि यार ज़िंदगी के अप एंड डाउन आपके पास में हमेशा आएंगे, बट यू विल हैव टू फाइट, यू विल हैव टू रॉक। जिस भी इंडस्ट्री में जहाँ भी आप है, आपको सही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो आपकी अगर ज़िंदगी में आप कहीं टूट रहे हो, कहीं बिखर रहे हो, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके सॉल्यूशंस आपके पास में हमेशा आपको ढूंढना पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपने एंजॉय किया। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इंडियन एस्पिरेंट शो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एस्पिरेंट्स यू नो।